बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वह ज़ख़नी पुलाव। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 किलो छोटा गोश्त लिया है लैम का, और इसको सिर्फ गर्म पानी में पहले मैंने इसको धोया है, और अब इसको मैंने एक बॉयल आने तक इसको पानी जो है वो इसका ड्रेन कर दूँगी, ताकि जो ब्लड वगैरह है वो साफ़ हो जाए। तब तक हमारे गोश्त को बॉयल आता है, मैं आपके साथ ज़ख़नी के लिए जो जो मसाले इसमें डालूँगी वो मैं शेयर करती हूँ। ये मैंने 15-16 कलियाँ लहसुन की ली हैं, एक चम्मच धनिया है, 3 बादियान के फूल, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 15-16 काली इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 चम्मच नमक, 15-16 लौंग, 6 मोटी इलायची और 4 टुकड़े दालचीनी के। तो सबसे पहले मैं गोश्त को चेक करती हूँ कि अब हमारा गोश्त जो है उबलने लगा है। अब जो ये पानी है ना, मैं इसको गोश्त को अच्छी तरह ये ड्रेन करके गोश्त को धोऊंगी, और पानी डाल के फिर मैं ज़ख़नी बनाऊंगी। ये हड्डी वाला गोश्त है। हमेशा भी जब आप ज़ख़नी पुलाव बनाएं तो हड्डियों वाला गोश्त इस्तेमाल करें, उससे जो है ना ज़ख़नी आपकी बहुत अच्छी और राइस आपके बहुत अच्छे तैयार होंगे। साथ साथ आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। जो जो मसाले इसमें डालूंगी वो मैं साथ आपके शेयर करूंगी। गोश्त को मैंने अच्छी तरह छन्नी में डालकर इसको धो लिया है गर्म पानी से। अब ज़ख़नी बनाने के लिए मैंने 2 लीटर पानी लिया है, और पानी हमारा अब उबलने लगा है। अब मैं सारे मसाले पानी में डालूंगी। बिस्मिल्लाह। और इन्हें मिक्स करूंगी। अब इनमें मैं गोश्त डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। और उसे मिक्स करके मैं कवर कर दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक मैं अपना मसाले तैयार कर लेती हूँ। अब मैं गोश्त को चेक करने लगी हूँ। माशाल्लाह गोश्त हमारा उबलने लगा है। मैं गोश्त को एक साइड पे करती हूँ, दूसरी तरफ मैं अपना तड़का जो है वो तैयार कर दूँगी। जब तक हमारी ज़ख़नी तैयार होती है तब तक हमारा तड़का भी तैयार हो जाएगा। मैंने ज़ख़नी को जो है वो दूसरी साइड पे गलने के लिए रख दिया है गोश्त को। अब इस तरफ मैं 1 टिक्की बटर की डालूँगी, और 2 चम्मच ऑयल के वेजिटेबल ऑयल। चावल जो है मैं वो 2 kg बना रही हूँ, और मेरा गोश्त जो है वो 1.5 kg है। अब उसके मुताबिक मसाले डालूँगी। आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो इस हिसाब से डालें, और अगर कम बना रहे हैं तो थोड़े से कम कर दें मसाले। अब 3-4 टुकड़े में ज़ख़नी में जिंजर के डालेंगे। देखिए कितना अच्छा ज़ख़नी का कलर आया है। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। और बटर हमारा अब मेल्ट हो गया है। अब बटर में डालूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं ऑयल में भी बना सकते हैं पुलाव। बटर का जो है ना टेस्ट ज़ख़नी पुलाव का वो बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं बटर में बनाती हूँ। अब मैं प्याज़ों को कवर कर दूँगी, और इसको उनको ब्राउन होने तक फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैंने बासमती राइस लिए। ये मैंने 3 कप ऐसे बड़े, ये 2 ऐसे मैंने इसलिए मेजरमेंट किया है कि पानी जो है ना मेजरमेंट करके आपके साथ शेयर करूँगी। एक आगे मैंने आपके साथ चिकन राइस की, तो सब ने कहा था कि आपने पानी का नहीं बताया, तो इसलिए मैंने इनको इससे नापा है, इस कप से। ये 3 कप है। ये 3 कप चावलों के, और 5 कप मैं पानी डालूँगी। अब इनको चावलों को मैं भिगो दूँगी, तब तक हमारा प्याज जो है ब्राउन होता है।
राइस को जो है मैं वार्म वाटर में सौदे करूँगी, क्योंकि जो है ना वो जल्दी से हमारे चावल राइस जो है तैयार हो जाएंगे। अगर ठंडे पानी में डालें ना तो फिर इनको 1 घंटा पहले भिगोना पड़ता है। अगर आप वार्म वाटर में डालें तो 15 से 20 मिनट के लिए। अब प्याज जो है वो हमारे ब्राउन हो गए हैं। देखिए, आपको जो भी चावलों का कलर चाहिए इसके मुताबिक आपने प्याज़ों को ब्राउन करना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और पानी डाल के आपने फ़ौरन इनको कवर कर देना है, ताकि प्याज़ों की खुशबू जो है वो हंडिया में ही रहे फटाफट। अब मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उनके मैंने 4 पीस बना लिए हैं। अब मैं वो डालूँगी इसमें और इसे मिक्स करूँगी। अब इसे कवर कर दूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। अब मैं गोश्त को चेक करने लगी हूँ। गोश्त हमारा जो है वो गल गया है। अब मैं ज़ख़नी सेपरेट करूँगी और बोटियाँ जो है वो मैं सेपरेट कर दूँगी। अब इसमें मैं 2 चम्मच नमक के डालूँगी। नमक जो है वो मैंने आगे ज़ख़नी में भी डाला था, तो इसलिए अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। जब आप पानी डालेंगे तो आप चेक कर लें। 3 चम्मच करी पाउडर अब इनकी मैं बनाई करूँगी। अब मैंने जो है ना गोश्त सेपरेट कर लिया है और ज़ख़नी को मैंने सेपरेट कर लिया है। ज़ख़नी को मैंने छान लिया है। इस मसाले मैंने सारे जो है ना वो निकाल दिए, क्योंकि मुंह में जाते हैं, बच्चे नहीं पसंद करते। और अब मैं गोश्त को डालूँगी। हमारा तड़का तैयार है। अब मैं गोश्त को डालूँगी। गोश्त को मैंने मिक्स कर दिया। अब इसमें मैं ज़ीरा डालूँगी। ये मिक्स ज़ीरा है। जो साबुत मसाले जो मैंने डाले थे वही, उन सबको मैंने पीस कर 2 चम्मच। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। माशाल्लाह देखिए हमारा गोश्त की बनाई जो है वो अच्छी तरह हो गई है। अब इसमें मैं सबसे पहले ज़ख़नी का मैनेजमेंट करके डालूँगी। मैंने इसी कप से मैनेजमेंट किए थे चावल। इसमें डालेगा 1 2 मैं 2.5 कप्स जो हैं वो ज़ख़नी के हैं। ये मैंने 2 डाले हैं और अब इसमें मैं 1/2 कप था। अब पानी डालूँगी और 2 और कप भर के पानी में डालूँगी इसमें पुलाव में। अब मैंने 5 कप जो है वो डाल दिए हैं। अब इसमें मैं हरी मिर्चें डालूँगी और इनको उबलने के लिए रखूँगी। तब तक मैं चावलों को चेक करती हूँ और उनको अच्छी तरह धो लूँगी। अब हमारा पानी उबलने लगा है। अब इसमें मैं 1 लेमन, ये फ्रेश लेमन है, वो मैं स्क्वीज़ कर दूँगी। इससे जो है ना आपके चावल खिले खिले तैयार होंगे। कोई से भी आप बासमती के चावल इस्तेमाल करें, अगर आप लेमन डाल देना तो वो खिले खिले। और अगर लेमन नहीं है तो आप 1 चम्मच शुगर की डाल दें। शुगर की भी चम्मच डाल सकते हैं। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो आप और भी डाल दें। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। अब मैं चावल डाल दूँगी। चावलों को मैंने छान लिया है। अब मैंने चावल जो है वो डाल दिए हैं सारे। अब इनको मिक्स करूँगी और 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी। बिस्मिल्लाह। इससे खुशबू जो है ना चावलों में बहुत अच्छी आएगी। ये साबुत आपने डालना है। और 3-4 में लौंग भी डालूँगी। अब इनको मैं कवर कर दूँगी। माशाल्लाह देखिए हमारे पानी जो है वो उबलने लगा है और अब मैं इनको दम पे लगाऊंगी। आप चाहें तो ओवन में दम दें और आप चाहें तो गैस के ऊपर भी आप इसको दम पे रख सकते हैं। ये
15 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रखूँगी। अब मैंने फॉइल रखी है और अब इनको मैं दम पे रखूँगी। मैं इनको ओवन में रखूँगी। माशाल्लाह देखें हमारे ज़ख़नी पुलाव जो हैं 20 मिनट गुज़र गए हैं और ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। देखें कैसे खिले खिले हमारे चावल तैयार हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह देखें ये बहुत ज़्यादा जो है ना फुल हांडी भर गई है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें हमारे सिंपल और इजी से ज़ख़नी पुलाव तैयार हो गए। मैं इसको रायते और दही के साथ और चटनी के साथ सर्व करूँगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत इजी और सिंपल सी आसान सी रेसिपी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, दुआओं में याद रखें। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह ताला आप हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह ताला इस बुरी वबा से हम सबको बचाए। अल्लाह हाफिज़।